चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। दिल्ली के तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों में खासा उत्साह है। कालका जी मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनका तांता लगा हुआ है। भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। दिल्ली का कालका जी मंदिर, जो शक्तिपीठ भी कहते हैं, श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और माँ के अलग अलग स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा होती है। झंडेवालान मंदिर की बात करें, कालका जी मंदिर की बात करें या छतरपुर मंदिर की बात करें, दिल्ली के तमाम मंदिरों में माँ की पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। भक्तों में खासा उत्साह है। तो चैत्र नवरात्र का चौथा दिन और दिल्ली के तमाम बड़े मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। विशाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आज नवरात्र का चौथा दिन है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, क्या ज़्यादा जानकारी? जी रंजना, बिल्कुल देखिए, नवरात्रि का चाहे पहला दिन हो या फिर चौथा दिन हो या फिर अंतिम दिन हो, पूरे नवरात्रे जो है मंदिरों में भक्तों का हुजूम जो है देखने को मिलता है। और सुबह 4 बजे से ही भक्त मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, भक्त एक एक करके अपनी माता रानी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी दूर दराज से आते हैं और रोज़ाना इन मंदिरों में दर्शन के लिए दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं। खास बात करें अगर कालका जी मंदिर की, तो कालका जी मंदिर में व्यवस्था जो है काफ़ी इस बार हम कह सकते हैं कि बढ़िया की गई है, क्योंकि पिछले साल तक हमने देखा था कि कालका जी मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो हो जाती थी, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से काफ़ी भव्य इंतज़ाम जो है भक्तों की संख्या को देखते हुए किया गया है। और इस बार जो भक्तों की संख्या है वो एक बार में मंदिर परिसर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा भक्त जो है मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए उन सभी को करना, ताकि सभी चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से 500 से ज़्यादा सेवादार, 100 से ज़्यादा गार्ड्स और CAPF और दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती जो है वो की गई है। पूरा सहयोग के साथ जो है भक्तों से भी अपील की जा रही है कि आप सभी जो मंदिर के प्रशासन के अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी जो है आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी आप सहयोग करें, ताकि सभी भक्त जो है शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से माता रानी के दर्शन कर सकें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है। और सिर्फ कालका जी मंदिर की ही नहीं, अगर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की बात कर लें या छतरपुर मंदिर की बात करें, तो यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। विशाल, ऐसे में यहाँ किस तरह के इंतज़ाम हैं? बिल्कुल देखिए, झंडेवाला मंदिर में जो है यहाँ पर भी जो मंदिर के सेवादार, उनकी संख्या बढ़ाई गई है और अलग अलग शिफ्ट में दिन और रात जो है भक्तों की सेवा में सभी सेवादार लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक खास अनूठा कार्यक्रम जो है इस बार झंडेवाला मंदिर में भी किया गया है, जो कि भजन क्लबिंग आजकल युवाओं में काफ़ी प्रचलित है। उसका आयोजन जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक DDA पार्क है, जहाँ पर भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुँची थी और उन्होंने भजन क्लबिंग का आनंद लिया था। और दिल्ली के तमाम युवा हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। पहले वो मंदिर में दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद वो भजन क्लबिंग का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, तो युवाओं में खासा उत्साह भी है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और माँ के जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनके महत्व की बात करें, किस तरह से माँ को सजाया जा रहा है, पुजारियों से आपकी बात हो रही होगी, क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चतुर्थी है, और आज के दिन माँ देवी का जो कुष्मांडा स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि कुष्मांडा देवी ज्ञान की देवी हैं और उनकी एक मुस्कान मात्र से ही जो है लोगों के जो है पाप हट जाते हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में रोचक बात है, क्योंकि आज माता रानी के जो इस स्वरूप की जो पूजा की जाती है, ये माना जाता है कि जो भक्तगण मंदिर पहुँचते हैं और माता रानी की मुस्कान देखते हैं उनकी मूर्ति में,
तो उनकी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो और पुजारियों की अगर बात करें तो पुजारी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते तो आप घर बैठे भी किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं तो किस तरीके से उन्हें पालन करना है, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ कानून है, और इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार जो है पुजारी पंडित मंदिरों के वो भी भक्तों को जो है सलाह दे रहे हैं। और ये भी अपील की जा रही है भक्तों से कि आप जो पारंपरिक विधियां हैं, जो विधि विधान है, उनके तहत ही पूजा अर्चना करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भक्ति बढ़ाएं। मंदिर में भी आप आए, अपने घर पे भी पूजा करें और अपने आसपास के मंदिरों में भी जाएं। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर में ही जाएं, आपके घर के निकट जो मंदिर है आप वहाँ भी जाएं, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करें। सभी मंदिर एक समान है और सभी में एक ही समान दर्शन होते हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त आते हैं। कई भक्त जो है वो दिल्ली से भी दूर दूर झंडेवाला मंदिर और कालका जी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो कि उनकी श्रद्धा दिखाती है कि वो रोजाना नवरात्रों के समय इतनी दूर से लगभग 90-100 किलोमीटर ट्रैवल करके जो है मंदिर में केवल दर्शन के लिए आते हैं, फिर वापस अपने काम के लिए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि नवरात्रि में भारत में जो लोगों की श्रद्धा है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।